हंगामा 24 आपकी। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं आज बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और समाज सेवी श्री हरिमोहन चौधरी जी के आवास पर पहुंचे हैं। उनसे कुछ बातें होगी राजनीति संबंधी, कुछ मुजफ्फरपुर में जितने विधानसभा है उसके चुनाव की तैयारियों के बारे में, क्योंकि चुनाव का लगभग जो सोशल मीडिया पर बिगुल बज ही गया है। तो सीधे चलते हैं, उन्हीं की जवानी कुछ सवालों के जवाब लेते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका हंगामा 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मेरे आवास पर। मुजफ्फरपुर में तमाम विधानसभा में तैयारी का सिलसिला, शुरुआत कहें उसको, किस तरीके से आपने इसकी शुरुआती की है, या किस तरीके से योजना है और किस तरीके से चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो हमारे पार्टी में लगातार हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे जाके आज हमारे जितने भी बूथ हैं, लगभग 3200-3300 जो 3200 कुछ बूथ है, सारे बूथों पर सप्तऋषि का गठन हो गया है। हमारे शक्ति केंद्र का सब बूथों पर गठन है। बूथ स्तर पर हमारी कमेटी बन गई है जिस पर सप्तऋषि का भी गठन हुआ है, जिसमें समाज के सभी लोगों का हमारे कमेटी में मिश्रण है। और अब जो हर घर तक हम लोग प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने का जो अभियान है, उसका शुरुआत हर विधानसभा में शुरू हो गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और बूथ स्तर के जो सप्तऋषि हैं, वो घर घर जाके उन लोगों को प्रधानमंत्री का जो हमारा कार्यकाल रहा है, इतने दिन में प्रधानमंत्री की उपलब्धियां रही हैं, इस लॉकडाउन, ये जो मोदी सरकार 2 में का जो 1 साल बीता है, इसमें हमारा जो पार्टी का उपलब्धि है, जो हमारे पार्टी ने काम किया है, बड़ी पारदर्शिता से हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, उनके घर तक जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और इस महामारी से डिस्टेंसिंग के बारे में भी हम लोगों को बता रहे हैं। आज पूरे लॉकडाउन के दौरान अगर ज़मीन पर कोई पार्टी दिखा तो वो भारतीय जनता पार्टी है पूरे भारत में। और मैं तो कांटी विधानसभा में लगा था और 40 दिन हम सूखा राशन गांव-गांव में चिन्हित करके हमारे कार्यकर्ता जहां जहां बताते तो वहां जाकर और हम लोग बांटे। हमारे ज़िला की पूरी टीम, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री, चाहे जो भी लोग ज़िला में जो सक्षम लोग हैं, सभी लोगों ने इसमें अपना हाथ बटाया। और हम लोगों ने एक दिन आकलन किया, 48,000 परिवार तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ज़िला में राशन, सूखा राशन पहुंचाने का काम किया है। उसके बाद हम लोग अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, माध्यम से गांव-गांव तक जाके थर्मल स्क्रीनिंग करने, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने से लेकर मास्क और सैनिटाइज़र और साबुन बांटने का काम किया है। लोगों को ये कोरोना महामारी से बचने के लिए सलाह दिया है। प्रवासी मजदूरों का जहाँ तक बात है, 10,000 पैकेट हमने बनवा के यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का व्यवस्था है। ये सुधा डेयरी के पास हम लोग लगातार किए हैं। प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था की है, उनको बिस्कुट, चाय, खाना का पैकेट वगैरह बैरिया गोलंबर से लेके और वहाँ तक बस स्टैंड से लेके और सुधा डेयरी जो मोड़ है वहाँ तक हम लोगों ने किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का पकड़ इतना मजबूत है कि हम लोग आगामी आने वाले चुनाव के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हैं कि आने वाले समय में बिहार में भी फिर एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी। जैसा कि आपने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो इस बार जो है गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, और क्या फिर से 15 साल के बाद भी विकास का ही मुद्दा होगा, या किसी और अन्य मुद्दों के साथ भी इसमें आप जा रहे हैं चुनाव में? हम लोग का हमेशा से मुद्दा विकास रहा है और राष्ट्रवाद रहा है। इस 1 साल में आप देखिएगा, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री ने लिए हैं। जैसे आप 3 तलाक का मुद्दा ले लो, बरसों से प्रतीक्षित
मुद्दा था ये, मुस्लिम महिलाओं को भी लगा कि किसी प्रधानमंत्री में ये जज्बा है कि उन लोगों को इस नर्क से निजात दिलाया। और मुस्लिम महिलाएं भी आज बूथ पर जाती है, अपने परिवार से चुप चोरी भी जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, चूँकि उनको इस नरक से, 3 तलाक के नरक से निजात दिलाने वाला सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और दूसरा आप देखिएगा कि धारा 370-35 से जो भारत माता के आंचल पे एक बदनुमा दाग था, जिसके बारे में कई नेता कहते थे कि मतलब कभी नहीं ये हट सकता है, लेकिन एक इस प्रधानमंत्री के जज्बा को पूरा देश सलाम करता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे अवतारी प्रधानमंत्री जिनको एक क्षण भी नहीं लगा इस निर्णय को लेने में, और धारा 370 और 35 से भी हट गया। उसके बाद तीसरा निर्णय है, आपको मैं बताऊं, इस साल में सीएए जो हमारे बाहर से आए हुए ऐसे शरणार्थी जिसको पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने प्रताड़ित करके निकाला था, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक थे, तो उन लोगों को नागरिकता देने का काम, जिसके चलते कितना बवाल हुआ। लेकिन अब जाके लोगों को समझ में आया, समझ में तो उस समय ही आ गया था, लेकिन राजनीतिक बवाल था। ये तो किसी के नागरिकता छीनने के लिए कानून बना ही नहीं था। चौथा चिर पर प्रतीक्षित मुद्दा था ये राम मंदिर का। तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी हमारे पार्टी का जो स्टैंड था, तो आज आप देखिए राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ये हमारे प्रधानमंत्री का इस देश को ये देन है। ये 3-4 मुद्दा है। फिर आप आ जाइए लॉकडाउन में। लॉकडाउन करने का, ये वैश्विक महामारी में हमारे प्रधानमंत्री ने अगर समय रहते लॉकडाउन नहीं किया होता तो हम लोग आज महामारी में अमेरिका को भी मात दे दिए होते। लेकिन विपक्षियों का ये भी कहना है कि प्रथम द्वितीय लॉकडाउन काफ़ी सफल रहा, लेकिन तृतीय जो लॉकडाउन है, जिसमें प्रवासियों को आने जाने की अनुमति मिली, ट्रेन की सुविधा बढ़ाई गई, बस से आवागमन हुआ, उसमें संक्रमण मरीजों की संख्या, जो संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। तो क्या उसको तीसरे लॉकडाउन को कहीं चूक मानते हैं या बिल्कुल सही था? ये सारा लॉकडाउन सही था। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में विपक्ष तेजस्वी यादव जो मतलब कहते हैं कि लॉकडाउन में दिल्ली में हम फंस गए थे। आप बिहार का जनता आज इतना मूर्ख नहीं है कि इतना बड़ा एम्पायर का मालिक और दिल्ली में लॉकडाउन में फंस जाए और बिहार नहीं आ पाए। पहले तो ये लोग कहते थे कि 2000 बस दे देंगे, कांग्रेस ने बस दिया, उसमें 650 स्कूटर का नंबर निकला। तो बस दे देंगे, ट्रेन दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन आप बस देने की बात करते थे तो काहे नहीं आप मुख्यमंत्री के फंड में आपने किराया जमा कर दिया उतना बस का। मुख्यमंत्री हमारे बहुत संवेदनशील हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत संवेदनशील है। हम कहते हैं कि किसी आदमी को, लाखों आदमी को अगर बिहार में बुलाना हो एक साथ, तो पहले उसको क्वारंटाइन करने का व्यवस्था करेगा, उसको रहने का व्यवस्था किया जाएगा, तब ना आप बुलाइएगा। आपके घर में अचानक अगर 500 आदमी आ जाता है एक दिन में, जब तक आप व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो आप तो उसको बैठा भी नहीं पाइएगा। खाना खिलाने की बात दूर है। फिर हमारे मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने व्यवस्था किया सभी जगह स्कूलों में क्वारंटाइन करने का, लोगों का, उनके रहने का, उनके खाना का सारा व्यवस्था किया। फिर उनको बुलाया गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, जिसका किराया केंद्र सरकार ने 85% दिया, 15% राज्य सरकार ने दिया। अब आने के बाद भी, अभी आप देखिए, अब आने के बाद भी उनको निकलना है, मीन मेख निकालना है। कोई राजद का कार्यकर्ता बता दे, इक्का दुक्का छोड़ के फोटो खिंचाने का बदला के सड़क पर आके किसी मजदूर को, प्रवासी मजदूर का चिंता किया हो। जो लोग प्रवासी मजदूरों का हक लूट के, और 9वां फेल आदमी के पास में 22,000 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी है,
वो लोग गरीबों की बात करते हैं तो खुद आश्चर्यजनक है, देखती है जनता। तो चलिए, तो कुछ देश की मुद्दा हो गई, अब कुछ बिहार पर कंसंट्रेशन करते हैं। तो बिहार का तो चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होने की संभावना है, और बीजेपी के तरफ से आप कांटी विधानसभा में सबसे प्रबल दावेदार है एमएलए के रूप में। कांटी वासियों के लिए विशेषकर, और कांटी में जो पीछे जो भी रह गया हो विकास के नाम पर तो बहुत छलावा भी हुआ, लेकिन अगर आप आते हैं एक एमएलए के रूप में तो कांटियों के लिए, कांटी वासियों के लिए आप क्या अपना प्लान रखा है, क्या योजना रखा है विकास का? देखिए, राजनीति हमारा पेशा नहीं है, हम मूलतः समाज सेवी हैं और पार्टी के लिए भी काम करते हैं एकदम बिल्कुल समर्पित होकर। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। और मैं आज कोई कांटी का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ रिकॉग्नाइज्ड रूप से, फिर भी आज कांटी में जो जहाँ से भी जनता का आवाज़ आता है, जहाँ से भी लोगों का मतलब पुकार होता है, हमारा खोज होता है, वहाँ हम उपस्थित रहते हैं। जो हमारा शक्ति है, जो हम कर सकते हैं उतना हम बरसों से जनता के लिए करते आ रहे हैं। चाहे कोई अगलगी का मामला हो, अभी एक सामूहिक पुल बन रहा है आरिजपुर में, 5 लाख रुपया एस्टीमेट है, फर्दों पर 5 फीट का पुल बन रहा है, तो उसमें भी हमने योगदान दिया है। कांटी में आप देखिए कि 76 दिन हमारा मास्क और राशन का लगातार कार्यक्रम चला है। जहाँ जहाँ से कार्यकर्ता हमको बुलाए, जहाँ जहाँ भी लगा कि इन लोग राशन कार्ड विहीन है, इन लोगों को अनाज का दिक्कत है, तो उस लॉकडाउन के स्थिति में भी हम जान की परवाह नहीं करते हुए आज बिहार में बहुत ऐसा नेता जो अभी टीवी पर डिबेट करते नज़र आएगा, लेकिन आपने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन भी बाहर ग्राउंड पे नहीं आया। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग वाला बात था, बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं भाई, हम लोग बड़े राजनेता नहीं हैं। हम लोग डायरेक्ट ज़मीन पे वाले आदमी हैं। जहाँ से भी हमको पुकारा जनता ने, वहाँ जाके जान पे खेल के भी हमने राशन बांटा है, मास्क बांटा है और जनता का सेवा किया है। बाकी पार्टी, हम लोग तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी को जहां अच्छा लगेगा हमको रखेगा, वहीं रहेंगे। वो तो हमने देखा है कि आपका ज़मीन पे काम चला है और समाज सेवा के रूप में आप तो बरसों से सक्रिय रहते आए हैं, लेकिन जनता की आवाज़ भी है कांटी की तरफ से कि आपको ही बीजेपी की तरफ से टिकट मिले, लेकिन समीकरण क्या होता है ये तो आगे तय होगा। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से मान लिया जाए तो कांटी की जनता ठगा महसूस किया है अभी तक, और बिहार सरकार की भी कुछ चूक है। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है कि शिक्षा की हालात अभी तक भी बेहतर नहीं हुई है। 15 वर्षों में भी टीचर में नाराज़गी है और तमाम हिस्सों में नाराज़गी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर घर में किसी प्रकार की तकलीफ़ है तो या तो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम परिवार में हमारे 10 लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी का विकास नहीं हो रहा है, तो या तो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है कि सही प्लेटफॉर्म पर उस बात को ले जाना। तो अब हम किसी के बारे में कुछ आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहते हैं कि मुझे जहाँ भी मौका मिला है हमने दिल से काम किया है, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य, हम हो चाहे कोई हो, कि जितनी भी योजनाएं हैं उसको सही तरह से धरातल पर पहुंचाएं। तो जो संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी भावना जनसेवा से जुड़ी हुई है, जो वाकई समाज सेवा करने आए हैं, उनको निश्चित रूप से खुशी होती है कि हम इस योजना को गांव तक, हम अपने भाई तक, अपने जनता तक पहुंचा दिए। बाकी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका राजनीति पेशा है, और वो पेशा करने आते हैं कि हमको मतलब किस योजना में हमारे घर में कुछ मुद्रा आएगा, उसके फेर में लगे हुए रहते हैं। बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं।
हमारा जो भावना है, हम दिल से जनता से जुड़े हुए हैं। हमको टिकट मिले, हम विधायक बने नहीं बने, हम जहाँ भी, हम भारतीय जनता पार्टी का सेवा करते रहेंगे और जनता का सेवा करते रहेंगे। जनप्रतिनिधि बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और जो जनप्रतिनिधि नहीं है वो भी जन सेवा में लगा हुआ है। तो हम एक समाज सेवी के रूप में जनता की सेवा करते रहेंगे। जहाँ भी हमको लगेगा कि आज यहाँ कुछ हम कर सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, जो जिस तरह से भी हो, हम इस समाज का सेवा करके अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हरिमोहन चौधरी जी, बीजेपी मुजफ्फरपुर भाजपा उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी। इन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कुछ सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से रास्ता दूसरा अख्तियार करके आगे निकल गए। इनका ये कहना है कि पार्टी के सिपाही के रूप में हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। अगर इनको मौका मिलेगा कांटी के एक एमएलए के रूप में भी सेवा करने का, तो भी करेंगे बेहतरीन ढंग से, और एक सिपाही के रूप में मौका मिलते रहेगा तो बीजेपी के एक सिपाही के रूप में भी ये काम करते रहेंगे। ये राजनीति इनका पेशा नहीं है, ये व्यवसायी के रूप में नहीं काम करते हैं, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में सक्रिय रहते आए हैं और रहेंगे। इसी के साथ हम आज विदा लेंगे, लेकिन दोस्तों हम किसी और नए शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।